एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा देते हुए अमरावती के किसानों की जानिब से शुरू करदा एहतजाज के 400 दिन मुकम्मल हो गए हैं। एहतजाज के 400 दिन की तकमील पर अमरावती में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है। शहर में किसान तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई। किसानों की रैली में अपोजिशन जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी किसानों ने अमरावती को ही दारुल हुकूमत बरकरार रखने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। किसान तंजीमें हुकूमत की जानिब से अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का ऐलान करने तक एहतजाज जारी रखने बजिद हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने में शोर बेदारी प्रोग्राम का अहम रोल रहा है। शोर बेदारी प्रोग्राम के 50 दिनों की तकमील पर विजयवाड़ा कलेक्ट्रल कैंप ऑफिस था इंदिरा गांधी स्टेडियम तक कैंडल रैली निकाली गई। कैंडल रैली में ज्वाइंट कलेक्टर के अलावा इंचार्ज सब कलेक्टर, AMHO, आशा वर्कर्स, वॉलंटियर, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन और दीगर ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए तमाम महकमों के मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया है। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर शोर बेदार किया। इस दौरान मास्क के इस्तेमाल के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक अवाम को शोर बेदार किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अवाम में जो गलत फहमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। Today we are marking the end of 50-day awareness campaign which was launched in the month of December 1st. Then this campaign is mainly was aimed at creating awareness about COVID appropriate behavior among various sectors, and this was done with a lot of passion and focus and concentration in the district. And today we are marking to mark the end of this 50-day campaign. We are taking out a rally from camp office to Indira Gandhi Stadium in Vijayawada, and we are also appealing everyone to follow COVID appropriate behavior. करनूल में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कैंडल रैली निकाली गई। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना को लेकर शोर बेदारी प्रोग्राम के 50 दिनों की तकमील पर कैंडल रैली निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर वीरा पांडियन ने शिरकत की। 1 दिसंबर को कोरोना वायरस से मुतल्लिक शोर बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया गया था। 50 दिनों के दौरान महकमे सेहत की जानिब से कोरोना से मुतल्लिक कई शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। कैंडल रैली में डॉक्टर JD रामनाया, डॉक्टर रामागदी, DMHO वेंकट रामना, एडिशनल DMHO के अलावा मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज, महकमे सेहत के ऑफिसर्स और दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी तिरुपति से विजयनगरम तक रथ यात्रा निकालने की कोशिश में है। बीजेपी लीडरों ने आज विजयवाड़ा में एडिशनल DGP A रविशंकर से मुलाकात करते हुए रथ यात्रा की इजाजत देने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में एडिशनल DGP को एक यादाश्त पेश की गई। बीजेपी लीडरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस यात्रा में बीजेपी के कौमी लीडर्स भी शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी लीडरों ने यात्रा की रूट से पुलिस को वाकिफ करवाया और सिक्योरिटी फराहम करने की अपील की। Submit that and our proposal what we are conducting that Tirupati Ramatirtha incident what is there in Vizianagaram district. I think we are start from Tirupati Kabilitirtham. This yatra we are Tirupati, Nelluru, Gunturu, Prakasham, Vijayawada and east and west, and as well finally we are concluding program in Vizianagaram. I think we are expecting in the government of Andhra Pradesh and police and government they are given the permission. See, let's see what is the after. आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 4 फरवरी से तिरुपति ता विजयनगर यात्रा मुनक्किद करने जा रही है। रियासती वुज़रा ने बीजेपी की यात्रा की मुखालफत की है। बीजेपी लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हर हाल में यात्रा शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत खराब है। February 4th that started Tirupati Kapilitirtham to Vizianagaram Ramatirtham. Some ministers they are given to statement against BJP. We are not allowing to yatra in Andhra Pradesh. Why BJP? There are different communal issues they are developed like that statement. BJP we are asking to straight question to 3 ministers in cabinet minister in Andhra Pradesh. One Mr. Ellanpalli Srinivas is endowment minister. Why you are going to mosque? Why you are going to dargahs? And also second one
Yellanpalli Srinivas, one minister, and Bocha Satyanarayana ji is municipal minister. Municipal minister, native district is Vinayanam. Very big incident is there recently, that Ramatirtha incident, Rama Heidel, they are cutting the head, that incident. What are you doing, Mr. Bocha Satyanarayana ji? You are also responsible, is there or not? Third minister is also youth affair minister. Youth affair minister will go to Tirumala Darshan. After the darshan, they are come out in front of the temple. They are directly, indirectly, they are propaganda to Christians in Christmas wishes and their prayed Christ also. Because of this reason, 4 फरवरी को बीजेपी की जानिब से यात्रा शुरू करने को लेकर सीपीएम ने अफसोस का इजहार किया है। सीपीएम लीडर मधु ने कहा कि बीजेपी अमन व अमान की फजा को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी लीडरों को मशवरा दिया कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के अलावा रेलवे जोन और दीगर फलाही कामों के लिए यात्रा करें। मधु ने कहा कि बीजेपी को फलाही कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी सिर्फ मुल्क की आवाम के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रही है। Communal tensions from Kapilitirtham to Ramatirtham. BJP gave a call for Radha Yatra. We are asking BJP to organize a Radha Yatra for Polavaram project, for the release of funds for Polavaram project, for sanctioning railway zone for Vizag, for sanctioning funds for Kadapa steel plant. The BJP is not interested in catching hold of punishing the culprits who are destroying the ideals in the temples. It is only interested in making a hasty propaganda against some religions and some political parties. It is not interested in controlling the harmony related to temples. So we gave the call to the people of Andhra Pradesh to maintain the communal harmony in the state and express silence. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को खांग्याने की कोशिश की जा रही है। मरकज के फैसले के खिलाफ विशाखापट्टनम में एलआईसी के मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एलआईसी भवन से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन ने मरकज के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि कई सालों से एलआईसी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करता आ रहा है और ये इदारा फायदे में है। इसके बावजूद एलआईसी को खांग्याने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अपने शेयर्स को फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। एलआईसी मुलाजमीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। करनूल में हजरत सईद शाह अमीन शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब का आगाज हो गया है। 541वें उर्स शरीफ में न सिर्फ रियासत बल्कि पड़ोसी रियासतों के अकीदतमंद भी शिरकत करते हैं। उर्स के मौके पर गंगा जमनी तहजीब का मंजर देखा जा रहा है। सईद शाह मुबशिर पाशा कादरी और मुतवल्ली अकरम बाशा की क़यादत में संदल माली तकरीब मुनक़िद हुई। संदल माली तकरीब में सैकड़ों अकीदतमंद हाजिर रहे। 3 रोज़ा उर्स तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। अमीन शाह शहीद अलैहि रहमत व रिजवान का इस मरतबा 540 पर 1वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। आज संदल शरीफ हजरत का आप हजरात जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ करनूल की सरजमीन से नहीं बल्कि अतराफ अकनाफ के जितने करिए वगैरह हैं वहाँ से भी लोग तशरीफ़ लाते हैं। दूर दराज से भी हजरत की बारगाह में सदर उर्स के मौके पर लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब होकर जाते हैं। इसका एक ही वो मिशन रहा कि इस्लाम और सुन्नियत और इंसानियत को आम किया जाए। हर हाल में औलिया अल्लाह की बारगाहों से हमें यही मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके इंसान और इंसानियत की बहबूद के लिए औलिया अल्लाह ने काम किया है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से अपील करूँगा कि आपस के झगड़े वगैरह ख़त्म करके सरकाकुलम में सड़क हादसात की रोकथाम को लेकर वॉक का एहतमाम किया गया। 32वें नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के पेश नज़र सरकाकुलम आर्ट्स कॉलेज ता 7 रोड चौराहे तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकाकुलम ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया।
پلے کارڈ کے ذریعے سڑک حادثات سے متعلق عوام میں شور بیدار کیا گیا۔ اس دوران پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ٹریفک قواعد پر عمل کرنے کا عوام کو مشورہ دیا۔ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔